खर्चा आपका नहीं रुकता है, पैसा भेजे पति देव कहीं कमा रहे हैं तो बाजार में 1000 रुपया लेके गए और खत्म कर दिया सब। तो फिर आपने कहा इस बार तो खत्म कर दिया, लेकिन अगले बार जब बिट्टू के पापा भेजेंगे तो पहले मैं कुछ पैसा जमा कर दूंगा। अपना खर्चा, अपना पेट काट काट करके, शौक श्रृंगार काट काट करके, जैसे आप कुछ पैसा बैंक में जमा करते हो मौत के लिए, शादी विवाह के लिए, दुख बीमारी के लिए, वैसे इस माया जगत से किसी को फुर्सत नहीं है। थोड़ा समय निकाल करके इस पारलौकिक कर्म में लगा दीजिए। सत्संग में, भजन में, कीर्तन में जो 16-21,600 सांस आपको मिल रही है उसमें लगाइए कुछ। यही आपकी असली कमाई है। नहीं तो इसी दुनिया में सब है, ये माया का बाजार है, सब बिक रहा है। आपको क्या क्या लेना है ये आपके ऊपर है। आप भक्ति का मार्ग पकड़ते हो कि नहीं? बिना गुरु बनाए भगवान आपको मुक्ति देते नहीं, आपकी पूजा स्वीकार करते नहीं। शिव तो जगत गुरु। ये मानव तन दिया प्रभु ने तो 5 ऋण दिया कि जगत में जाके बेटा 5 ऋण चुका दो तो तू मेरा हो गया, बार बार जन्म मरण से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। पहला दूसरा ऋण दिया माता पिता। जिस माता पिता ने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किया, अगर बुढ़ापे में उस माता पिता की, सास ससुर की सेवा नहीं किया तो कितना भी मेवा खाओ, असली मेवा है घर में बुजुर्गों की सेवा। जो माता पिता, जो सास ससुर आपको मिले हैं ये 84 लाख जीवन में फिर कभी मिलने वाले नहीं है। एक जन्म की बात है, सेवा कर लो। जो पति आपको मिला है वो 7 जन्म आपको मिलेगा। हाँ, इतना हो सकता है इस बार आप पत्नी हो, उस बार पति बन जाओ। लेकिन कब? जब आपने कहा ये बिट्टू पापा यही सामान लेते आना। अब बिट्टू पापा अपना अमल नहीं छोड़ रहे हैं और सामान लाना 10 दिन भूल गए तो आपने कहा ना कह बउरा मर्दे की यहाँ जन्म लिया हो। कहना हे भगवान अगली बार हमने मर्द बनाया, हम का औरत। आपने भी कहा ठीक है, तो अगली बार दोनों की रजामंदी से आप मर्द बन जाओगे। और लेकिन जो माता पिता सास ससुर आपको मिले हैं ये 84 लाख जीव में फिर कभी नहीं मिलेंगे। एक जन्म की बात है। भगवान कहते हैं अगर इनकी सेवा कर लिया तो तू मेरे धाम के काबिल है। मैं जान जाऊंगा कि तू परमात्मा की सेवा कर सकता है। जन्म मरण से तुझे मुक्ति। 2 ऋण तूने चुका दिया, 2 सीढ़ी तू मेरे तरफ आ गया। तीसरा ऋण दिया पत्नी का, पति का। इसलिए शादी होता है तो 7 वचन बताते हैं पंडित जी, 7 फेरे अग्नि के लिए आते हैं, वर के लिए भी कन्या के लिए। एक वचन मैं बताता हूँ। वर कहता है हमारे बाएं भाग में आए, आज से हमारी वामांगनी है, अर्धांगिनी है, और मैं वचन लेता हूँ जीवन भर इनका साथ निभाऊंगा, चाहे दुख पड़े चाहे सुख पड़े, कभी भी किसी भी हालत में मैं अपनी पत्नी को अपने से अलग नहीं रखूंगा। पत्नी कहती है ये हमारे पति परमेश्वर है, आज से तन मन धन से मैं अपने आप को इन्हें समर्पित करती हूँ। कदम से कदम मिला के चलूंगी, इनकी परछाई बन के रहूंगी। दुख विपत्ति में कभी भी अपने पति को अकेला छोड़ूंगी नहीं। अगर आपने पालन कर लिया तो भगवान कहते हैं तुझमें वादा निभाने की क्षमता। एक ऋण और चुका दिया तुमने। चौथा ऋण दिया पुत्र पुत्री का। घर में उतने संतान होने चाहिए जिनका लालन पालन, भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा हम ढंग से कर ले जाएं। कन्या है, अगर हमने कन्यादान नहीं किया, विवाह नहीं किया, पांव नहीं पूजा तो 94 नरक कन्यादान के भोगने पड़ते। और 5वां ऋण है गुरु ऋण। इस जीवन में कितना भी ज्ञान हो, आपने गुरु नहीं बनाया तो भगवान आपकी पूजा पाठ स्वीकार नहीं करते। बिना गुरु बनाए भगवान देवी देवता हमारी पूजा पाठ स्वीकार करते नहीं। गुरु 5 प्रकार के। पहला गुरु माँ। सबसे ज्यादा बच्चे में ज्ञान किससे आता है? माँ से। ब्रह्मा जी ने रचना किया, विष्णु जी पालनहार, और 84 लाख जीव को कहां डाल दिया? मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक के देवता मेरे देवाधिदेव महादेव बिना सबको आहार दिए स्वयं खाते नहीं है। काम तो भगवान कर रहे, 9 महीना आप क्या कर रही हो? भगवान कहते जो 9 महीना तुम्हें मिला है वो तुम्हारे सुधार लाने के लिए।
कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, तुम धर्म पत्नी हो, कहीं पुरुष के आगे धर्म पुरुष नहीं लिखा गया। तुम ही बेटी, तुम ही बहू, तुम ही मां बनने जा रही, तुम ही गुरु, तुम ही घर की लक्ष्मी, तुम ही दादी। चाहे पत्नी बनो चाहे धर्म पत्नी बनो, पत्नी घर को पतन के मार्ग पे ले जाती है और धर्म पत्नी घर को धर्म के मार्ग पे ले जाती, सबको जोड़े रहती धर्म से। भगवान कहते हैं इसलिए जो 9 महीना है, अगर मान लो तुम में झूठ बोलने की आदत बहुत है, अभी तो नौजवान 28-30 साल की और बच्चा हो गया, उम्र 32 साल, कोई बच्चा 3 साल का है और किसी से आपने 1000 रुपया लिया है, आपकी ननद लगती है गांव की, और उनके पति देवाए चट्टपट्ट में चली गई, आप कहीं गई थी और आपने कहा बहनी किसी से बताना मत कि मैंने आपसे 1000 लिया है, मैं धीरे से दे दूंगी थोड़ी देर में। आपने कहा बहुत बढ़िया, वही चली गई, चलो 2-4 महीना तो छुट्टी मिला। 2-4 महीने के बाद ननद जी ने कहा कि मैं फला बाजार में आई हूँ भाभी, यहीं आ जाऊं, 2 मिनट मेरा पैसा दे दो। तो आपने कहा ना 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 आज मत आइएगा, आज तो मैं फैजाबाद आई हूँ। इतना बड़ा बच्चा कहला मम्मी घर में बैठी है और कह रही फैजाबाद। 3 दिन उस बच्चे के सामने मेरी बहना झूठ बोल के देख लेना, वो बच्चा आपसे झूठ बोलना सीख लेगा, जिंदगी भर झूठ बोलेगा। भी आप तो नौजवान, आपको पूजा पाठ से मतलब नहीं, भजन से सत्संग से मतलब नहीं, अब मोबाइल 70 झूठ बुलाता है। जब बुढ़ापे में उस बच्चे की जरूरत पड़ेगी, वो क्रिकेट खेलने जा रहा है छक्का मारने, और आपने कहा हे बाबू, उसने कहा चुप चुप। बुढ़ापे में कोई कुत्ते की तरह डांटते हैं, कोई मुंह से बात करने नहीं देते, तुरंत दबा देते हैं। कुत्ते की सेवा हो जाएगी, कुत्ते को लैट्रिन कराने के लिए ले जाएंगे, कुछ दूर टहलाएंगे, लेकिन माता पिता को। अब धूप में आप परेशान हो, गर्मी में बेहाल और रो रही हो, भगवान हमारा लड़का हाथ से निकल गया। अरे जीजी मेरी बहना, वो तो जवानी में ही निकल गया जब अग्राई में किया। महाराज बहुत सोच समझ के, माँ पहला गुरु है। स्वयं भगवान कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि जैसे मेरी माँ ने पाला वैसे अपने बच्चों को मत पालना। मेरी माँ ने मुझे कहाँ पाला? जेल में। जेल में कौन रहता है? चोर। मैं भी चोर बन गया। चोर आधी रात को आते हैं, मैं भी आधी रात को आया। 24 अवतार मेरे, एक ही अवतार पूर्ण लिया, कृष्णा अवतार। 16 कलाओं के साथ, वो भी सही ढंग से नहीं। जेल में परवरिश हुई ऐसे माहौल में कि मैं भी चोर बन गया, मेरा भी नाम चोर पड़ गया। कोई माखन चोर, कोई चीर चोर, कोई दधी चोर, कोई मटकी चोर, कोई चित चोर। भाई बोलो तो गलत है क्या? सही है। राम कहो, भोला कहो आराम से, और कृष्ण कहो तो जबान को टेढ़ा करना पड़ता है। सारे काम भी मेरे टेढ़े हो गए। मुकुट लगाऊं वो भी टेढ़ा, बंसी बजाऊं वो भी टेढ़ा, खड़ा हूं वो भी टेढ़ा, और पत्नी भी रखा वो भी टेढ़ा। कितनी? 16,108 रानी। इसलिए लोग पूजा करती हैं पति के मामले में, तो मेरी नहीं करती हैं। सब लोग कहते हैं कि पति देना तो भोले बाबा जैसा, कि बौरहा रहेंगे तो मार के, धमका के, घुड़का के, चमका के मुट्ठी में बंद किए रहेंगे। और कृष्ण जैसे मिल गए तेज, मुझे 100 गोड़े नहीं है, तनिको भरा मैठा भेजा तो से ना बोले, फलानी से बोले, सत्यभामा से बोले, रुक्मणी एटनी कहने लाजवंती से बोले, लाजवंती एटनी कहने जो ने जामवंती से बोले। हाँ, तो आप बड़ी चालाक हो। एक बार ताली बजा लो अपने लिए, एक काम तो बहुत बढ़िया कि पति मिले तो भोला था। तो भगवान कहते हैं कि बहुत सोच समझ के पालना अपने बच्चे को। माँ पहला गुरु, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु सामान्य गुरु, जो आपके बच्चों को सामान्य ज्ञान की शिक्षा देते हैं स्कूल में, और चौथे गुरु हम जैसे लोग सदगुरु, जो आपको सद्बुद्धि सदमार्ग बताते हैं। बहुत जरूरी है महाराज। और 5वें गुरु जगत गुरु देवाधिदेव महादेव। हम ध्यान नहीं देते हैं और सारे गलत काम करते जाते हैं, फिर भगवान को खोजते हैं कि हमारे जन्म में यही है।
भगवान को दोष देते नहीं, दोष हमारा है, हमारे कर्म का दोष है। प्रारब्ध में हमसे भूल हुई है। आप जरूर गुरु के शरण में आइए, अपना कर्म सुधारिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर रखा आप, नहीं तो पछताना पड़ेगा। सबसे ज्यादा फल सत्संग से मिलता है, भजन सत्संग कीर्तन में जितना हो सके उतना ध्यान दो।